ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम विलक्षणत्वाधिकरण में प्रवेश कर रहे हैं। न विलक्षणत्वादस्य तथा त्वं च शब्दात्। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का चतुर्थ सूत्र है, चौथा सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ है, इस विषय में आप संक्षेप में समझ लें कि अभी तक वेदांत विरुद्ध सांख्य स्मृति है, जो जगत का मुख्य कारण प्रकृति को कहती है, और हिरण्यगर्भ प्रणीत जो योग स्मृति है, वह यद्यपि ईश्वर को मानती है, तथापि ईश्वर में जगत की निमित्त कारणता स्वीकार करती है और प्रकृति में उपादान कारणता स्वीकार करती है। भगवती श्रुति अर्थात उपनिषदें परमात्मा में ही जगत की निमित्त कारणता किंवा जगत की उपादान कारणता बतलाती हैं। इसलिए श्रुति विरुद्धत्व हेतु से इन दोनों स्मृतियों को अप्रामाणिक कह दिया गया। इनके अनुसार वेदांत वाक्यों का समन्वय नहीं हो सकता है। किंतु सांख्यवादी विद्वान इतने कमजोर नहीं हैं कि वे पीछे हट जाएं, डटे हुए हैं। कहते अच्छा ये बताइए, अभी तो आपने प्रमाण के द्वारा कि श्रुति से विरुद्ध हमारी सांख्य स्मृति है, या योगियों के द्वारा कहा गया कि श्रुति से विरुद्ध हमारी योग स्मृति है, इसलिए वह प्रमाण नहीं है। हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपने जगत का उपादान कारण, नैयायिकों की भाषा में समवायी कारण, ब्रह्म को माना, परमात्मा को माना, भगवान को माना, किसी भी शब्द से आप कहें। आपसे हमारा प्रश्न है, क्या कहते हैं स्मृति विरोधे परिहृतेपि तर्कमाश्रित्य पुनराक्षेपः क्रियते। सांख्यवादियों के द्वारा और योगियों के द्वारा भी पुनः आक्षेप किया जा रहा है, तर्क का अवलंबन लेकर के। लोग जिनका वेदांत में चंचुप प्रवेश भी नहीं है, तुरंत बोल देंगे तर्का अप्रतिष्ठानात्। कुछ लोग तो तर्को अप्रतिष्ठानात् बोलते हैं कि तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। जो तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है ऐसा कहते हैं, वे कान खोल करके सुन लें। तर्क की बहुत प्रतिष्ठा है,
भगवान मनु ने यहां तक कह दिया, यस्तर्केणानुसंधत्ते सधर्मं वेद नेतरः। यस्तर्केणानुसंधत्ते धर्मम, जो धर्म को तर्क के आश्रय से अनुसंधान करता है वही धर्म को जानता है। नेतरः, जो केवल बुद्धू है, कह दिया गया और तुरंत करने लग गया, चिंतन नहीं किया, वह धर्म को नहीं जान सकता है। अब वेदांत को लीजिए। वेदांत में आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, आत्मा के दर्शन की बात कही गई। श्रवण के बाद मनन की बात आती है, और मनन में जब विरुद्ध बातें मस्तिष्क में आएंगी तो उनको तर्क के द्वारा ही शांत किया जाता है। तो तर्क की तो प्रतिष्ठा है ही। हां, केवल तर्क के आधार पर परमात्मा को नहीं पकड़ सकते हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। आपसे अधिक तार्किक आ गया कोई बहुत बड़ा तार्किक, आपकी बात को खंडित कर देगा, आपकी मति को उलट देगा। कह रहे हैं कि अब विचार कीजिए, यदुक्तम सर्वैर्वेदान्तैर्ब्रह्मण उपादानत्वं जगतश्चोपादेयत्वम् अभिधीयते तन्नोपपद्यते। कहते हैं जो आपने बतलाया कि सभी वेदांत ब्रह्म को जगत का उपादान कारण कहते हैं, और जगत को उपादेय अर्थात ब्रह्म का कार्य कहते हैं। ये जो आपने कहा है, यह जब तर्क की कसौटी पर हम कसेंगे तो सही नहीं ठहरेगा। कहते कैसे? कहते सुनिए, ब्रह्म जगत का उपादान कारण आपने कहा, और आपने पहले दृष्टांत भी दिया था, एकेन विज्ञातेन सर्वम इदम विज्ञातम भवति, एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। ये आपने लोहे का, मिट्टी का, स्वर्ण का दृष्टांत दिया था। मिट्टी को जो जानता है, मिट्टी से बने घड़े को, कुल्हड़ को, शराब परई इत्यादि को जान सकता है कि यह भी मिट्टी है, यह भी मिट्टी है। स्वर्ण का जिसे परिज्ञान है, वह स्वर्ण से निर्मित सभी कर्ण, कुंडल, किरीट, नथुनी बाला, जितनी भी वस्तुएं हैं सोने से निर्मित, सबको जान सकता है कि ये सोना है, सोना है, सोना है। लोहे का जिसको ज्ञान है, लोहे से बनी हुई जितनी वस्तुएं हैं सबको जान सकता है। आपने दृष्टांत दिया था, उपादान कारण के ज्ञान से उसके कार्य का ज्ञान होता है। हम उन बातों को, हम सांख्यवादी, हम योगी लोग उन बातों को अपने मस्तिष्क में रखे हुए हैं, और आप भी रखे हैं, उसी पर हम प्रश्न कर रहे हैं। नैयायिक महानुभाव कहते हैं, कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते। समवायी कारण के गुण से कार्य में गुण आते हैं। जैसे स्वेटर बुनना है, तो माताएं अगर लाल स्वेटर बुनना है तो लाल सूत लेती हैं, पीला सूत लेंगी तो लाल स्वेटर तो नहीं बन सकता है, फिर रंगना पड़ेगा। तो लाल स्वेटर बनाना हो, जिस रंग का स्वेटर बनाना हो, उस रंग का सूत लेती हैं और उससे ऊन लेती हैं और उससे बनाती हैं ऊन। मिट्टी से घड़ा बनाना है, अगर घड़ा पीला बनाना है तो मिट्टी को पीली करना पड़ेगा। घड़े को काला बनाना है तो उसके अनुसार मिट्टी को काला कर दीजिए। पका करके काला करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पाकज रूप की बात नहीं कर रहा हूं। काली मिट्टी से काला घड़ा, सफेद मिट्टी, जिस प्रकार की मिट्टी होगी वैसा घड़ा, जिस प्रकार का तंतु होगा उस प्रकार का वस्त्र बनेगा। यह उपादान कारण की बात है। कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते, कारण के गुण कार्य के गुण का आरंभ करते हैं, उसके कारण बनते हैं। इसीलिए
नैयायिक महानुभावों ने कहा कि पट में जो पीला रूप है उसका जनक उसके कारण समवायी कारण जो तंतु हैं उनका जो पीला रूप है वही पट के पीले रूप का कारण है। और उसको क्या माना? कारण जो होगा उसमें जो गुण होंगे वही कार्य में गुण जाते हैं। वेदांतियों ने कहा ठीक कह रहे हो आप, हम भी इसको मानते हैं, क्योंकि घड़ा बनेगा हमारे यहाँ भी तो पीला घड़ा चाहिए तो हम पीली मिट्टी कर देंगे। कहे ठीक, अब आइए। चित स्वरूपान निरतिशयानंदात् अखिल हेय प्रतिनीकात् स्वाभाविक नित्य निरतिशय निरवधिका संख्येय कल्याण गुण विशिष्टात् ब्रह्मणः। के ब्रह्म कैसा है आपका? परमात्मा भगवान कैसे हैं? चित स्वरूप है, चेतन है, अचेतन तो नहीं है। कह नहीं, कह जो जगत बना है, मिट्टी है, पानी है, ये चेतन है क्या? अब आप बताइए। मिट्टी पानी सब जड़ वस्तुएं हैं ना, और उपादान कारण आप ब्रह्म को मानते हो, ब्रह्म आपका चेतन है। मिट्टी पीली तो घड़ा पीला, यदि ब्रह्म उपादान कारण है जगत का, तो ब्रह्म अगर चेतन है तो जगत को चेतन होना चाहिए, क्योंकि कारण के गुण कार्य में आते हैं। निरतिशयानंद ही अखिल हेय प्रत्यनीकात्। निरतिशय आनंद, ब्रह्म में इतना आनंद है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। ब्रह्म के आनंद का कोई आज तक सीमांकन नहीं कर सका कि ब्रह्म में इतना ही आनंद है। अनंत आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, यदि वह जगत का उपादान कारण है तो जगत को भी आनंद स्वरूप होना चाहिए। जगत आनंद स्वरूप है क्या? जगत दुखमय है, तो आनंद स्वरूप ब्रह्म जगत का कारण कैसे हो सकता है? यदि ब्रह्म जगत का कारण होता, आनंद स्वरूप ब्रह्म के द्वारा जगत निर्मित होता, अथवा आनंद स्वरूप ब्रह्म ही जगत रूप में परिणत होता, तो जगत भी आनंद स्वरूप होना चाहिए। मिट्टी घट रूप में आती है, घट अवस्था को प्राप्त करती है तो मिट्टी पीली है तो घट पीला। इसी प्रकार यदि ब्रह्म आनंद स्वरूप आपका है, आप कहते हैं, आपकी श्रुतियां कहती हैं, तो जगत के रूप में वह हुआ तो जगत को भी आनंद स्वरूप होना चाहिए। ब्रह्म चेतन है, जगत को चेतन होना चाहिए, किंतु जगत जड़ है। फिर कैसे उपादान कारण आप कह रहे हो? केवल श्रुति कह दी और आपने मान लिया। मैं श्रुति की बात कहता हूं। श्रुति ने कहा प्रजापतिरात्मनो वपामुदखिलत् ताम अग्नौ प्रागृह्णात्। ये श्रुति का वाक्य है। प्रजापति ने अपनी वपा को निकाला और अग्नि में आहुति डाल दी। आप वेदांती इस बात को मानोगे? नहीं कश्चित स्ववपाम निष्कास्य जीवति दृश्यते। कोई भी प्राणी अपनी वपा को निकाल करके जीवित नहीं रह सकता है, और प्रजापति जीवित है। इसलिए महामीमांसक श्री कुमारिल भट्ट जी ने कहा कि यह अर्थवाद वाक्य है, इसका अभिधा शक्त्या अर्थ मत लीजिए। इसका इतना ही तात्पर्य है कि प्रजापति एक ऐसे मनीषी हैं जिन्होंने यज्ञ के लिए अपनी वपा को निकाल दिया, जिससे व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता है। और तुम कंजूसाचार्य हो, कृपणानंद हो, तुम यज्ञ के नाम पर एक पैसा नहीं दे सकते हो। इसलिए यज्ञ में दान का माहात्म्य बतलाने के लिए प्रजापति आत्मनो अपामुदखिलत् इस वाक्य को क्या माना? अर्थवाद वाक्य माना, क्योंकि प्रत्यक्ष से बाध हो रहा था। हम योगी और हमारे गुरु भाई जो सांख्यानंद हैं, ये हम दोनों मिलकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है। यदि ब्रह्म जगत का उपादान कारण है, तो जैसे मिट्टी पीली होगी तो घट पीला होता है, वैसे आनंद स्वरूप ब्रह्म से उत्पन्न जगत को क्या होना चाहिए? आनंद स्वरूप होना चाहिए। वह नहीं है तो कारण का गुण कार्य में नहीं आया, और कारण का गुण कार्य में आता है। नैयायिक भी मानते हैं, आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं।
पीला स्वेटर बनाना होगा तो पीला ऊन लेंगे। ब्रह्म आनंद स्वरूप है, जगत अनानंद स्वरूप है, दुख रूप है, इसलिए ब्रह्म जगत का कारण नहीं है। ब्रह्म परमात्मा भगवान चेतन है, जगत अचेतन है। मिट्टी कुल्हड़ घड़ा रख दो यहां, अपने आप चला जाएगा क्या? लेकर जाना पड़ेगा। ब्रह्म चेतन जगत अचेतन, इसलिए ब्रह्म यदि जगत का उपादान कारण होता तो जगत को चेतन होना चाहिए। चूंकि जगत चेतन नहीं है इसलिए उसका कारण चेतन वस्तु नहीं हो सकती है। अज्ञत्वेन दुख भोक्तृत्वेन जन्म मरणादि भाक्त्वादिना दृश्यमानस्य जगतः चिदचिदात्मकस्य जगतो विलक्षणत्वात् ब्रह्मोपादानकत्वात् संभवात्। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म सर्वज्ञ है और जगत क्या है? जगत में जीव आदि हैं, अल्पज्ञ हैं। तो सर्वज्ञ जब जगत का कारण होगा तो सबको सर्वज्ञ होना चाहिए। ब्रह्म निरतिशयानंद स्वरूप है, जगत में लोग दुखी देखे जाते हैं, तो आनंद स्वरूप ब्रह्म यदि उपादान कारण होता, नैयायिकों की दृष्टि में समवायी कारण होता, तो निश्चित ही जगत को क्या होना चाहिए? आनंद स्वरूप होना चाहिए। दुख का भोग कर रहे हैं आप और हम। ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत अविनाशी है। जगत क्या है? सत्य मानते हो आप अद्वैती महानुभाव, वेदांती महानुभाव, आप जगत को सत्य मानते हो? अद्वैतियों से प्रश्न किया, आप सत्य मानते हैं? कहे नहीं, कहे ब्रह्म सत्य और उसका कार्य जगत असत्य। असत्य भी वे अद्वैती नहीं मानते हैं, ना सत्य मानते हैं ना असत्य मानते हैं। जगत को सत्य मानेंगे तो ब्रह्म ज्ञानोत्तर काल में उसका बाध नहीं होगा, और जगत को असत्य मानेंगे अद्वैती महानुभाव तो खपुष्प के समान, वंध्यासुत के समान, गगनारविंद के समान उसकी प्रतीति नहीं होगी। जगत का बाध होता है इसलिए उसे सत्य नहीं मान सकते हैं, और जगत की प्रतीति होती है इसलिए उसे खपुष्प के समान असत नहीं मान सकते हैं। बाध होता है इसलिए क्या बाध होता है जगत का, और प्रतीति भी होती है, इसलिए सत और असत से विलक्षण जगत है। न सत है न असत है, इसीलिए कहा अनिर्वचनीय है। न सत्वेन निर्वचन कर सकते हैं न असत्वेन उसका निर्वचन करते हैं, सदसद विलक्षण है। आइए, संसार में जितनी वस्तुएं हैं उत्पन्न होती हैं, विनष्ट होती हैं। ब्रह्म जगत का कारण है। ब्रह्म जन्म और मरण से शून्य है, अविनाशी है। यदि यह उपादान कारण है तो कार्य को भी अविनाशी होना चाहिए, किंतु ऐसा तो नहीं। इसलिए चिदचित जीव और प्रकृति को मिला करके जो जगत दृश्यमान है, यह ना तो चेतन है। अब इसमें तो ये भी मिट्टी है, पानी है, वायु है, ये चेतन तो नहीं ना। तो इसका उपादान कारण ये अचेतन है, तो इनका उपादान कारण चेतन कैसे हो सकता है? ये सब आनंद स्वरूप नहीं है, तो इनका उपादान कारण आनंद स्वरूप ब्रह्म कैसे हो सकता है? मिट्टी अगर पीली तो घड़ा पीला, मिट्टी लाल तो घट लाल। ब्रह्म यदि आनंद स्वरूप है, यदि वह उपादान कारण है, तो जगत को आनंद स्वरूप होना चाहिए। ब्रह्म को भूख प्यास नहीं लगती है, तो जगत में उत्पन्न होने वाले प्राणी जो ब्रह्म जगत का उपादान कारण है, ब्रह्म का कार्य जो जगत है, उसमें किसी को भूख प्यास नहीं लगनी चाहिए। ऐसा होता है क्या? वेदांतियों ने कहा ऐसा तो नहीं होता है। क्या इसीलिए ब्रह्म जगत का उपादान कारण नहीं है। प्रत्यक्ष का विरोध, प्रत्यक्ष का अपलाप करके आप श्रुति के द्वारा प्रतिपादन नहीं कर सकते। श्री वाचस्पति मिश्र ने
भामती में कहा, न ही श्रुति सहस्रैरपि घटः पटयितुं शक्यते। हजारों वेद आ करके घट रखा है और उसको वस्त्र बता दे, इदम वस्त्रम, एक वेद नहीं हजारों वेद, तो क्या वह घट वस्त्र बन जाएगा? न श्रुति सहस्रैरपि घटः पटयितुं शक्यते। हजारों वेद मिलकर के भी घट को वस्त्र नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आपके द्वारा उदाहृत जितनी भी श्रुतियां हैं, जितनी भी उपनिषदें हैं, जो ब्रह्म को जगत का कारण बतला रही हैं, ब्रह्म जगत का कारण है। योग स्मृतिकार कह रहे हैं कि ब्रह्म जगत का कारण है, निमित्त कारण है। नैयायिक भी ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण मानते हैं। उपादान कारण मानने पर जो दोष हमने दिया है वह दोष आपके सामने प्रस्तुत होगा और इसका निवारण आपके वश का नहीं है। इसलिए ब्रह्म को निमित्त कारण मानो। अब पृथ्वी जड़ है, जल भी जड़ है, तो प्रकृति जो प्रधान है, योगी कह रहे हैं जो प्रधान है, जिसको प्रकृति कहते हैं, वह जड़ है। उससे जगत उत्पन्न हुआ, यह भी जड़ है। सांख्यों ने कहा, वाह बहुत अच्छे गुरु भाई, आपने बात कही, हम आपका समर्थन करते हैं। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, यद्यस्माद्विलक्षणम न तत्तत्कार्यम इति नियमः। जो जिससे विलक्षण होता है वह उसका कार्य नहीं होता है। जैसे वस्त्र है, वस्त्र मिट्टी से विलक्षण है कि नहीं, मिट्टी से भिन्न है कि नहीं, आप हम सब जानते हैं। तो वस्त्र मिट्टी का कार्य है क्या? नहीं है ना। तो वस्त्र मिट्टी से विलक्षण है, इसलिए मिट्टी का कार्य नहीं। घट लीजिए, घट तंतुओं से, जो तागा होता है जिससे कपड़े बनते हैं, घट तंतु से विलक्षण है, इसलिए घट तंतु का कार्य नहीं हो सकता। अर्थात घट के उपादान कारण तंतु नहीं बन सकते हैं। और पट चूंकि मिट्टी से विलक्षण है, इसलिए मिट्टी पट का उपादान कारण नहीं बन सकती है। जो जिससे कार्य यदि किसी से विलक्षण है तो उसका कार्य नहीं माना जा सकता है। जगत दुखमय है, जगत अचेतन है, इसलिए यह विलक्षण जो ब्रह्म है, जो अचेतन नहीं है और जो दुख वाला नहीं है, सुख स्वरूप ब्रह्म और चेतन स्वरूप ब्रह्म से दुखमय अचेतन जगत उत्पन्न नहीं हो सकता है। यथा जो जिससे विलक्षण होगा उसका कार्य नहीं होगा। यथा मृद विलक्षणस्य पटस्य नामृत कार्यत्वम्। मिट्टी से विलक्षण पट है तो मिट्टी का काम नहीं है वो। यथा वा गोधूम विलक्षणस्य कोद्रवस्य ना गोधूम कार्यत्वम्। गोधूम गेहूं, गेहूं से विलक्षण कोदो है, तो कोदो गोधूम गेहूं के बीच से उत्पन्न होगी क्या? नहीं होगी। तथा चैतन्यानंदशाली ब्रह्मणो विलक्षणत्वात्। इसी प्रकार चैतन्य और आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उससे विलक्षण है जगत। अचैतन्य असुख विशिष्टस्य जगतः। चेतन और आनंद स्वरूप ब्रह्म से अचेतन दुखमय जगत विलक्षण है, इसलिए दुखमय अचेतन जगत सुख स्वरूप चेतन ब्रह्म का कार्य नहीं हो सकता है। आनंद स्वरूप चेतन ब्रह्म इसका उपादान कारण नहीं हो सकता है। एतद् वैलक्षण्यं च कुतो अवगतम। कहे जो मैं बात कह रहा हूं ये तो तर्क का मैंने आश्रय लिया है। केवल तर्क की ही बात नहीं है, केवल तर्क की ही बात नहीं है, श्रुति भी इसमें प्रमाण है। क्या कह रहे हैं? श्रुति भी इसमें प्रमाण है। क्या प्रमाण है? देखिए, सूत्र था न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं न विलक्षणत्वाद अस्य अस्य जगतः
ब्रह्मणो विलक्षणत्वात् ब्रह्म न जगतः उपादान कारणम। यह जगत ब्रह्म से विलक्षण है, इसलिए अचेतन और दुख स्वरूप जो जगत है इसका उपादान कारण चेतन आनंद स्वरूप जो परमात्मा है वह नहीं हो सकता है। तथा त्वं च शब्दात्, ब्रह्म में और जगत में, भगवान में और जगत में विलक्षणता शब्दात शब्द प्रमाण से भी ज्ञात होती है। कहते हैं कैसे? श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, न केवलम प्रत्यक्षादिना वैलक्षण्यम अवगम्यते। केवल प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही विलक्षणता का अनुभव नहीं हो रहा है कि जगत ब्रह्म से विलक्षण है, किंतु शब्दादप्यवगम्यते, शब्द प्रमाण से भी जगत ब्रह्म से विलक्षण है, यह बात अवगत होती है। तथा ही क्या ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशानीसौ, ज्ञा माने सर्वज्ञ और अज्ञ माने अल्पज्ञ। द्वौ अजौ, दो अज हैं, अजन्मा हैं। ईशानीसौ, एक ईश है, जो सर्वज्ञ है वो ईश है, स्वामी है, और जो अल्पज्ञ है वो क्या है? अनीश है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्वजाते, ये मुंडकोपनिषद। दो मित्र हैं, पक्षी का रूपक दिया गया, जीवात्मा और परमात्मा, दोनों शरीर रूपी वृक्ष पर रहते हैं। अब देखिए, परमात्मा को सर्वज्ञ बतलाया गया, जीव को अल्पज्ञ बतलाया गया, परमात्मा को ईश समर्थ बतलाया गया और जीवात्मा को अनीश बतलाया गया। ये तो जीव पक्ष में बतलाया। भाई जगत जो है, जगत में जीव और प्रकृति दोनों है। अब जीव प्रकृति में चराचर जगत का उपादान कारण आप परमात्मा को कह रहे हैं, तो परमात्मा सर्वज्ञ है। जगत के अंदर आने वाला जीव है वो सर्वज्ञ नहीं है, वो तो अल्पज्ञ है। परमात्मा ईश्वर है, जीव अनीश्वर है, ईश्वर से भिन्न है, कर्म बंधन से दुख उठा रहा है। एक प्रश्न और खड़ा हो रहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। सांख्यों ने कहा कि भगवत गीता भी इनका समर्थन कर रही थी, मनुवाद स्मृतियों का। थोड़ा भगवत गीता को भी पकड़ो, इस पर भी प्रहार करो। भगवत गीता को लक्ष्य करके कहा कि ये बतलाइए, भगवान व्यास से पूछ रहे हैं कि आपने कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, जीव को परमात्मा का अंश कहा। अच्छा बताए, अग्नि का अंश, अग्नि की चिंगारी होती है, छोटे छोटे विस्फुलिंग। तो अग्नि प्रकाश करती है तो विस्फुलिंग जो छोटे छोटे हैं, अंगारों से छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, स्फुलिंग टुकड़े, उनसे भी तो प्रकाश होता है। अग्नि में दाहकता शक्ति है, तो दाहकता शक्ति जैसे अग्नि में है वैसे हवन करते हैं, और थोड़ा लकड़ी चिटकी या आहुतियों में कोई चिटका और छिटक करके ऊपर आया तो कपड़ा जला देता है। और हवन करने वाले हम तो स्वयं अनुभव किए हैं, यहाँ पड़ा तो लगे खुजलाने, ऐसे से करने लगे। दाहकता शक्ति है कि नहीं छोटे से अंश में? क्या है? क्या परमात्मा सर्वज्ञ है, उसका अंश जीव सर्वज्ञ है। दूसरी बात, परमात्मा जिस प्रकार की शक्ति वाला है उस प्रकार की शक्ति जीव में है? क्या नहीं? क्या फिर? अब आइए, विज्ञानम चा, ये तैत्तिरीय उपनिषद है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितरम च मत्वा, श्वेताश्वतरोपनिषद लीजिए। परमात्मा को प्रेरक बतलाया गया और जीव को भोक्ता बतलाया गया और प्रकृति को भोग्य बतलाया गया। अब आप ये बताइए, परमात्मा का अंश यदि जीव है तो परमात्मा भोक्ता है क्या?
कहे नहीं, तो जीव भोक्ता कैसे हो गया? कपड़े का टुकड़ा, कपड़ा लो, पीला कपड़ा हमने लिया, ये देखिए ये पीला कपड़ा है। अब इसको फाड़ दीजिए, यहाँ से एक सूत निकाल दीजिए, ये निकाला मैंने एक सूत। अब ये सूत पीला है कि नहीं बताइए? है ना पीला। परमात्मा वस्त्र स्थानापन्न है और ये सूत जीव स्थानापन्न सूत है, या सूत स्थानापन्न जीव को लीजिए, वस्त्र स्थानापन्न परमात्मा को लीजिए। जैसे इस पीले वस्त्र का सूत पीला है, ऐसे ही सर्वज्ञ परमात्मा का अंश जीव को सर्वज्ञ होना चाहिए। सुख स्वरूप परमात्मा का अंश जीव को सुख स्वरूप होना चाहिए। जीव क्यों दुखी है? हाय मम्मी, हाय बप्पा, हाय दाई, हाय भाई, क्यों करता है बताइए? अच्छा, विज्ञानम चा, विज्ञान से जगत में जीव विज्ञान है, अविज्ञान पृथ्वी जल तेज वायु अविज्ञान है, चेतन से भिन्न है। तो चेतन और अचेतन स्वरूप जो जगत है, इसका कारण केवल चेतन रूप ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये आप बतलाइए। इत्येवमादिभ्यस्तयोर वैलक्षण्यस्य अस्पष्टमवगमात्, क्या इत्यादि जो हमने श्रुतियों को प्रस्तुत किया है, इसके द्वारा भी जगत का और ब्रह्म का परस्पर वैलक्षण्य है, परस्पर भिन्नता है। इसलिए अचेतन दुखी या चेतनात्मक जगत लीजिए, अचेतन जगत का कारण उपादान कारण चेतन नहीं हो सकता है। अचेतन घड़े का कारण अचेतन मिट्टी बनती है। अचेतन किरीट कुंडल इत्यादि आभूषणों का कारण अचेतन सोना बनता है। अचेतन तलवार, बर्छी इत्यादि, चाकू इत्यादि का कारण अचेतन लोहा बनता है। इसलिए अचेतन जगत का कारण आप चेतन ब्रह्म को नहीं कह सकते हैं। कि अच्छा आप लोग बतलाइए, हम तो नहीं कह सकते हैं, आप क्या कहना चाहते हो? कहते सुनिए। अतः प्रधान सालक्षण्यानुरोधेन जगतः प्रधानोपादानकत्वम् एव। इसलिए प्रधान को आप जगत का उपादान कारण मान लो, क्योंकि प्रधान जड़ है और उससे उत्पन्न जगत पृथ्वी जल तेज वायु आदि जड़ हैं। कि अच्छा, कि हाँ, हम आपको राय दे रहे हैं कि अच्छा ये बतलाइए, जगत केवल अचेतन है क्या? जो जीव है वो चेतन है कि नहीं? कि हाँ। कहे तो चेतन जीव का कारण अचेतन प्रकृति प्रधान हो सकता है क्या? आप बतलाइए, आप ही तर्क करना जानते हो क्या? मैं पूछ रहा हूं, चेतन जीव का कारण अचेतन प्रधान हो सकता है? योगियों और सांख्य महानुभावों, आप दोनों से मेरा प्रश्न है। आइए, सांख्य और योगी महानुभाव क्या कहते हैं? अयम भावः केषांचित् प्रमाणानां तर्क प्रसादितानां एव कार्य प्रयोजकत्वेन तर्कोप्यंगीकरणीय एव भवति। कहते देखिए, कुछ प्रमाण ऐसे हैं जो तर्क से पुष्ट हो करके कार्य के कारण माने जाते हैं। कार्य प्रयोजकत्वम प्रयोजक शब्द न्याय दर्शन का शब्द है। प्रयोजकत्वम चा कारण कारणतावच्छेदक साधारणम। प्रयोजक कारण को भी कहते हैं और कारणतावच्छेदक को भी कहते हैं। नमन है भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज को। कार्य प्रयोजकत्वेन,
तर्क प्रसादिता राम, तर्क से प्रसन्न। जब तर्क से उन कारणों की पुष्टि होगी तो कारण प्रसन्न है एक प्रकार से। तो कहते हैं तर्क से पुष्ट जो प्रमाण है उससे यह प्रमाण इस कार्य का या यह कारण इस कार्य का जनक है, तर्क के द्वारा निश्चित होता है। इसे तर्क भी स्वीकार करना चाहिए। भगवान मनु कहते हैं यस्तर्केण अनुसंधत्ते सधर्मं वेद नेतरः। मनु जी कहते हैं इति मानवं वचः। महर्षि मनु भी कहते हैं कि यस तर्केण अनुसंधत्ते, यह जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है, सधर्मम वेद, वही धर्म को जान सकता है। नेतरह इतरह, ना उससे भिन्न जो तर्क करना नहीं जानता है वह धर्म को जान ही नहीं सकता है। आजकल के लोग तर्क करते हैं, हम कहते हैं हमसे आकर आप तर्क कीजिए। विद्वान तर्क करे तो प्रमाण को देकर करे, उसका उत्तर प्रमाण पुरस्सर देना चाहिए। और यदि कोई प्रमाण शब्द प्रमाण को वेदादि को नहीं मानता है, वैसे आकर के विचार करे तर्क से, हम करने को तैयार हैं, लेकिन दुराग्रह नहीं होना चाहिए। श्रुतिरपि श्रोतव्यो मंतव्य इत्यादिना तर्कस्य वस्तुनो अध्यवसाय जनकत्वम अभिधत्ते। कहते हैं श्रुति भी श्रोतव्य कहा, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। भगवती श्रुति ने आत्मा के श्रवण की बात कही, उसके बाद मंतव्य, मनन करने की बात कही। तो मनन तो बिना तर्क के हो नहीं सकता है। जो विरोधी शंकाएं होंगी उनका अपनोदन करने के लिए, निवारण करने के लिए हमें श्रुति अनुरूप तर्क प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी समाधान होगा। श्रुति भी तर्क को वस्तुनो अध्यवसाय जनकत्वम, वस्तु के स्वरूप के निश्चय का जनक मानती है। वस्तु के स्वरूप का निश्चय कैसे होगा? तर्क के द्वारा। इसलिए चेतन ब्रह्म अचेतन जगत का कारण नहीं बन सकता है। हमारा प्रधान अचेतन है, वह अचेतन जगत का कारण बनेगा। आपको भी कोई परेशानी नहीं, हमको भी कोई परेशानी नहीं। अब वेदांतियों ने कहा कि सुनिए, न च जगतश्चेतनस्य ब्रह्मणः एव कार्यत्वं चैतन्योनुपलब्धिस्त्वनुभूतत्वात्। कहते देखिए, चेतन ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जगत जो है ये चेतन ही है। सांख्य और योगियों ने कहा क्या चेतन ब्रह्म से उत्पन्न जगत चेतन है? कहे हाँ, क्या परेशानी है? कहे मिट्टी चेतन है, जल चेतन है, बताइए। कहे अच्छा, चेतन तो है लेकिन चैतन्य की उपलब्धि नहीं हो रही है, उसके चेतनता का एहसास नहीं हो रहा है। नैयायिक भी आ गए, सांख्य और योगी महानुभावों के साथ नैयायिकों ने कहा क्या कहा वेदांती जी आपने? कि चेतन ब्रह्म से उत्पन्न जगत चेतन है और चैतन्य की उपलब्धि नहीं हो रही है, क्योंकि चैतन्य अनुद्भूत है। उद्भूत? कहे हाँ, हमने कहा। कि ये कैसे कह सकते हैं? कहे आप नैयायिक हो, आप ही बतलाओ। सूर्य तेज है कि नहीं? कहे है, उष्ण स्पर्शवत तेज है। उष्ण स्पर्श वाले को तेज कहते हैं। कहा अच्छा नैयायिक महान भाव ये बतलाओ, सोना तेज है कि नहीं? चंद्रमा तेज है कि नहीं? कहे सोना भी तेज है और चंद्रमा भी तेज है। कि आपने कहा उष्ण स्पर्शवत तेज, जिसका उष्ण स्पर्श हो उसे तेज कहते हैं। तो सोना का स्पर्श उष्ण तो नहीं होता है, चंद्रमा तो शीतलता प्रदायक है, उसको आप तेज कैसे मान रहे हैं? तेजसः लक्षणम किम तत्र गच्छति, क्या तेज का लक्षण जो आपने किया उसमें जाता है?
वहां आपने क्या उत्तर दिया है? आपने कहा कि सोने में, सोना भी तेज है, चंद्रमा भी तेज है। चंद्रमा में जो है उष्णता का अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसके जो जल की शक्ति है उससे प्रतिबद्ध है, अवष्टब्ध है, और सोने में पार्थिव अंश है इसलिए उसकी उष्णता अवष्टब्ध है, उद्भूत नहीं हो रही है मिट्टी के कारण। तो हम भी कह रहे हैं कि मिट्टी में, जल में, वायु में, सब में चेतनता है किंतु अनुभूत हो रही है किसी कारण से। नैयायिक तो चुप हो गया। नैयायिक ने कहा अरे अब मैं क्या करूं? कहते हैं इसी प्रकार मिट्टी में, जल में, तेज में, वायु जो में जो चेतनता है वह अनुद्भुत है, जो अनुद्भूत होती है। उद्भूत रूप का ही प्रत्यक्ष होता है, यह आप ध्यान रखिए। जहां रूप अनुद्भूत है, परमाणु के रूप का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनुद्भूत रूप है। चैतन्य अनुद्भूत है। कहे कि आपने कहा मिट्टी में भी चेतना है, जल में भी चेतना है, वायु में भी चेतना है, अनुद्भूत होने से वो प्रत्यक्ष नहीं हो रही है। सुषुप्तौ जीवेषु अनुपलम्भवद इति वाच्यम। कहे सुषुप्ति दशा है, बड़ी गहरी नींद आई, बड़ी गहरी जब नींद आई तो उसमें चेतना का अनुभव होता है। अच्छा, मूर्छा अवस्था है, जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता, बेहोश हो जाता है, तो उसमें चेतनता का अनुभव होता है। बेहोश हुआ, कहा कि नाड़ी देखकर पता चलता है बेहोश है, प्राण है, तो वो तो अनुमान हुआ, उसे तो अनुमान के नाड़ी के द्वारा आप अनुमान कर रहे हैं। सुषुप्त अवस्था में जीव में चेतनता होने पर भी चेतनता का उपलम्ब माने अनुभव नहीं होता है, चेतना का ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार मिट्टी, जल, तेज, वायु में चेतनता है, उसका कारणवशात किसी भी कारण से अनुभव नहीं हो रहा है। सांख्यों ने कहा इतना वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते आप। क्यों? दृष्टान्ते स्वापापगम दशायाम उपलम्भाद असिद्धि। आपने जो दृष्टांत दिया कि जैसे प्रगाढ़ सुषुप्ति है या मूर्छा है, बेहोश हो गए, उस समय चैतन्य की अनुभूति नहीं होती है। अच्छा, ये बतलाइए जब प्रगाढ़ निद्रा से उठा तब चैतन्य की उपलब्धि हो रही कि नहीं? कह हो रही है। कह जो व्यक्ति मूर्छित था, बेहोश था, जब उसको होश आया तो चेतनता की अनुभूति होती है कि नहीं? हृदय पर हाथ रखकर बताइए, और प्रत्यक्ष का अपलाप कर नहीं सकते हो। कहे कि बेहोश होने के बाद जब होश आया तो चेतना की उपलब्धि होती है, प्रगाढ़ निद्रा से उठा तो चेतना की उपलब्धि होती है। कहे ठीक, मिट्टी, जल, वायु, तेज में आपने चेतनता मानी और कहे अनुद्भूत है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, तो कभी तो चेतनता का अनुभव इनमें होना चाहिए। चेतनता का अनुभव मिट्टी में, जल में, तेज में, वायु में आज तक किसी ने नहीं किया। यहां तक कि चारवाक ने भी चेतनता नहीं मानी। वो भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु का जब परस्पर सम्मिश्रण होता है तो जैसे कत्था है, पान है, ये सब जब चबाते हैं तब न लालिमा उत्पन्न होती है। तो चैतन्य की उत्पत्ति उसने मानी है, उसने भी चेतनता नहीं मानी। चारवाक से भी नीचे गिर रहे हो क्या वेदांती जी? और हमने व्यभिचार दिखा दिया। जब सुषुप्त अवस्था बीत जाती है, व्यक्ति जगता है और मूर्छा से जब बाहर आया, भगवान श्री राम रावण का युद्ध हुआ, भालू वानर मूर्छित हो जाए और मूर्छित होने के बाद फिर जब होश आवे तो फिर लड़ना शुरू करते थे। स्वापापगम दशायाम उपलम्भात, स्वाप का जब अपगम हो गया, स्वाप माने प्रगाढ़ सुषुप्ति चली गई तो उसमें चैतन्य होता है। यदि मिट्टी, जल, तेज, वायु में चैतन्य होता तो कभी ना कभी इसका अनुभव होना चाहिए।
नित्यानुपलम्भस्तु असत्वमेव गमयति नर विषाणवद इति। कहते हैं कि मिट्टी में, जल में, तेज में और वायु में चेतनता कभी भी किसी को भी नहीं अनुभूत हुई। आज तक हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष बीत गए, ना तो किसी वेदांती को अनुभव हुआ, ना किसी नैयायिक को अनुभव हुआ, ना सांख्य को, ना योगी को, यहां तक कि चारवाक को भी अनुभव नहीं हुआ। इसमें सब एक मत हैं कि पृथ्वी जल, तेज और वायु में चेतनता नहीं होती है, ये अचेतन पदार्थ हैं। यदि चेतन होते तो इनमें कभी ना कभी तो चेतनता का अनुभव होना चाहिए। नर विषाण, मनुष्य के सींग होती है क्या? नहीं। अच्छा, आज के 10 साल पहले होती रही हो? वेदांतियों ने कहा नहीं, 10 साल पहले भी नहीं होती थी, क्योंकि मैं भी 50 साल का हूं। मेरे बाप को नहीं थी, बाप के बाप को नहीं थी। तो जैसे मनुष्य को श्रृंग नहीं होती, सींग नहीं होती है, मनुष्य को सींग कहना, यदि मनुष्य के सींग होती तो उपलब्ध होती। इसी प्रकार मिट्टी, जल, तेज, वायु में यदि चेतनता होती तो कभी न कभी उपलब्ध होती, कभी उपलब्ध नहीं हुई। नित्य उसकी अनुपलब्धि है, अप्राप्ति है चेतनता की। इसलिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि अचेतन ही हैं, चेतन नहीं हैं। इति न सर्वस्य जगत्पदाभिधेयस्य चैतन्य सत्वं शक्यं अतर्कितुम्। इसलिए संपूर्ण जगत को चेतन आप कह नहीं सकते हो। न विपरीत तर्कावकाश, विपरीत तर्क करने का कोई अवकाश नहीं मिलेगा। आपने कहा चेतनता अनुद्भूत है, अरे तो कभी भी चेतनता मिलनी, चेतनता का अनुद्भूतत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में चेतनता अनुद्भूत है, कहने से काम चलेगा? चैतन्य ही क्यों अनुद्भूत है? पृथ्वी, जल, तेज का रूप क्यों अनुद्भूत नहीं है? पृथ्वी की प्रत्यक्ष दृश्यमान जो धरित्री देवी है, उन पृथ्वी का गंध क्यों नहीं अनुद्भूत है? पृथ्वी का रंग क्यों नहीं अनुद्भूत है? अब पृथ्वी में जो चेतनता नहीं है, कभी भी नहीं दिखी, उसको आप कह रहे हो चेतन है, अनुद्भूत है। ये अच्छा शब्द मिल गया, अनुद्भूत। हम कहते नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायुषु यदि चैतन्यम स्यात् तर्हि कदाचिद उपलब्धेता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु में यदि चेतनता होती तो कभी तो किसी के अनुभव में आती। अब किसी के भी अनुभव में चेतनता नहीं आई है, इसलिए उसमें चेतनता है ही नहीं। तस्माद् विलक्षणत्वात् न ब्रह्म कार्यत्वं जगतः। इसलिए ब्रह्म से विलक्षण चेतन, ब्रह्म से विलक्षण जो अचेतन जगत है, इसका उपादान कारण, अचेतन जगत का उपादान कारण आप चेतन ब्रह्म को नहीं कह सकते हो, ये बतलाया।